हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं जो आज मेरे साथ घटना घटी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की भी राय लेनी चाहिए इसके ऊपर। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे का और मैं सवेरे 9 बजे पहुंच चुका था RLA ऑफिस। और वहां पे लाइसेंस ब्रांच में जब मैं पहुंचा तो तो अभी बीच में देखिए लाइट चलेगी एकदम से। तो अभी मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मोबाइल पे मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई है। तो हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं 9 बजे RLA ऑफिस पहुंचा धर्मपुर पे। और वहाँ पे लाइसेंस ब्रांच में जब मैं गया तो वहाँ पर जो पद अधिकारी हैं, सरकारी अफसर जो बन बैठे हैं, और मैंने उनसे पूछा कि जो मेरी RC है वो आपने प्रिंट प्रिंट कर ली है या नहीं कर ली है। तो देखिए, जो RC बनने का टाइम है वो मेंशन है 24 आवर में। जब आप फीस डिपॉजिट कर देते हो तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो SDM ऑफिसर हैं वो उसको अपडेट करते हैं, रिमार्क कर देते हैं। उसके बाद उसका, आप लोगों को पता है आजकल ऑनलाइन ही है हर एक चीज़, तो उसका प्रिंट ले लेते हैं। तो जब मैं गया तो सबसे पहले मुझसे ये बोला गया कि आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाइए। तो मैं देखिए वहाँ पर आधा घंटा मैंने वेट किया। फिर उसके बाद मैंने अगेन उनसे पूछा कि हाँ, आप मेरा काम भी कीजिए क्योंकि मैं भी यहाँ पे किसी ज़रूरी काम के लिए आया हूँ। तो आप लोगों को खुद पता है कि टाइम की क्या वैल्यू होती है और काम करना चाहिए। वैसे जो पोस्ट जिस बंदे को मिली है उसको उसका सदुपयोग करना चाहिए और अच्छे ढंग से वार्तालाप करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है तो सामने वाला इंसान क्या है, मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को फिर से बोला कि आप थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ इंतजार, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी थी। जो स्कूटी की RC है वो पहले मेरी सिस्टर अंजना के नाम पर थी, बेबी के नाम पर, और अब उसको प्रियंका के नाम पर करवा दिया है। तो 13 तारीख को फीस हमने डिपॉजिट कर ली थी और आज डेट है 17। तो आज मैं गया हुआ था। तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बिना RC के ड्राइव करना भी सेफ नहीं है। कहीं पे भी अगर आपको ट्रैफिक वगैरह वाले पकड़ लें तो आपका चालान हो सकता है। तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी थी वो। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, बहुत टाइम क्यों लग रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज नेट नहीं चल रहा है। चलो, मैंने उनकी बात को मान लिया कि आज मौसम ठीक नहीं है, क्या पता नेट नहीं चल रहा होगा। फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि जो मेरी RC है उसका स्टेटस बता दीजिए आप मुझे। तो उन्होंने बोला कि आपकी RC ओके है, रिमार्क आ गया है SDM साहब से, और आप अभी मैंने सिर्फ ओनली प्रिंट ही लेना है इसका। तो मैं खुश हो गया कि चलो कम से कम मेरी RC बन तो गई है, सिर्फ उसका प्रिंट ही लेना है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वहां पर बैठे बैठे मेरे को 1.5 घंटा हो गया, तो मैंने उनको बोला कि क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, आप क्यों मेरे को इतना लेट कर रहे हैं, मुझे और काम भी निपटाने हैं। और एक बात और बता दूं कि उस टाइम 10 बंदे अपनी RCयां लेकर चले गए वहां से, और जो भी उनका लाइसेंस से रिलेटेड काम था वो उन्होंने किया। और उसके बाद पूरा का पूरा काउंटर खाली था। तकरीबन 40 मिनट तक वहां पे कोई एक बंदा भी नहीं आया। तो फिर मैंने उनको पूछा कि फिर उसके बाद उन्होंने एक और बहाना लगा दिया इसके ऊपर कि अब प्रिंटर सही नहीं चल रहा है, प्रिंट तो मैं दे दूं लेकिन आपका प्रिंट मतलब सही ढंग से नहीं आएगा। मैं बोला जैसा भी प्रिंट आएगा आप प्रिंट दे दीजिए भाई। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब प्रिंटर मेरा चल नहीं रहा है। तो मैंने उनको बोला कि जो प्रिंटर से रिलेटेड बंदा है यहाँ पे रखा हुआ होता है स्टाफ में, उनको बुलाइए, और जो नेट वाला बंदा है उनको बुलाइए, मेरे लिए तो काफी जरूरी है। तो उसके बाद उन्होंने बहाने से बहाने मारना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मेरे को भी वहां पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि मेरा कम से कम 3 घंटे बर्बाद कर दिए इस बंदे ने और फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है। तो वहां पर शुक्र है कि SDM साहब आज आए नहीं थे, नहीं तो मैं उनकी कंप्लेंट वहां पर कर देता एट अ टाइम। लेकिन इसके बाद भी मैंने उनकी ऑनलाइन कंप्लेंट का फॉर्म भर दिया है। तो आप लोग भी मुझे राय दीजिएगा कि ऐसे बंदों के साथ क्या करना चाहिए जो सरकारी दफ्तर में बैठकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ। तो ऐसी ऐसी वार्तालाप हुई, मुझे 4 घंटे मेरे वेस्ट हुए और घर आकर फिर खाली हाथ ही आना पड़ा मुझे। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एक नया ब्लॉग।
और आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर मौसम बिल्कुल बिगड़ गया है और पूरे आसमान में काले बादल घंघोर छाए हुए हैं और बारिश भी हुई अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और फिर से माहौल बन गया है तेज़ बारिश का। तो आजकल हम सभी लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं क्योंकि शादी के लिए बचे हुए हैं बहुत ही कम दिन, और घर की साफ़ सफाई और मेंटेनेंस वगैरह का काम चला हुआ है ज़ोरों पर। और आप लोगों को बता दूं मैं कि हमारा आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम अपने नानके की फैमिली को, उनके घर को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉग्स में आप लोगों को बताया भी था कि हमारे मामा जी सेट हो गए हैं कसौली में और उनको वहाँ पे रहते हुए हो गए लगभग 25 साल से ऊपर। चलिए ले चलते हैं अब आपको कसौली की वादियों में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये चील के काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं और यहाँ पे इन पेड़ों से बेरोजा इस तरह से इकट्ठा किया जाता है। तो ये सारा काम वन विभाग के अंडर होता है और काफ़ी अच्छा भी है। इस तरह से इन बड़े बड़े पेड़ों से ये बेरोजा इकट्ठा किया जाता है और ये बहुत काम आता है। चील के पेड़ों की हवा बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ वाइज, और वातावरण भी बहुत शांत और शुद्ध बना रहता है इन बड़े बड़े पेड़ों से। बहुत कर लिया आप लोगों ने इंतज़ार, तो आप लोगों को अब बता ही देते हैं हमारे मामा जी का घर। तो ये है हमारे मामा जी का घर और पड़ता है ये कसौली में, और इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट है वहाँ पर। और ये पशु पाले हुए हैं इन्होंने, तो ये गाय है और इसका बच्चा, ये तो बड्डी भी है बहुत ही चुंगने सुंदर दिख रहे हैं ये देखिए। ये बड्डी चुंगने चक्कर। तो कसौली अपने आप में भी एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन है और टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहता है ये। और यहाँ पे एनवायरनमेंट शांत और ठंडा रहता है, तो दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं और काफ़ी अच्छा प्लेस है। कसौली के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हो इसके बारे में। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ये विज़िट करने के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन से भरा हुआ। तो हमारे हिमाचल के तो क्या कहना है, हिमाचल टूरिस्ट अट्रैक्शन ऐसे भी बना रहता है। यहाँ पर 12 महीने रस पड़ा रहता है टूरिस्ट का, और बहुत ही हसीन वादियाँ हैं यहाँ की। तो आप सभी लोग भी आ सकते हो हमारे हिमाचल में घूमने के लिए, लेकिन आप लोगों को पालन करना पड़ेगा जो भी कोविड-19 के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है गवर्नमेंट ने। आप लोगों को हमारे मामा जी से भी मिलवा देते हैं। तो ये गाड़ी के साथ जो भी पर्सन खड़े हुए हैं ये हमारे मामा जी हैं, और ये कसौली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में कार्यरत हैं। बेबी की शादी नज़दीक आ रही है, तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर मम्मी पापा और बेबी चले गए थे यहाँ कसौली में मामा जी के घर इनको न्योता देने के लिए। और ये जो ऊपर वाली बिल्डिंग है ये इन्होंने न्यू कंस्ट्रक्ट करवाई है अभी, तो इसका काम चला हुआ है ज़ोरों पर और बहुत ही प्यारा लग रहा है इनका मकान। जून जुलाई के महीने में इनके घर में भी होने वाला है बहुत बड़ा प्रोग्राम, तो हम भी वहाँ पर जब भी जाएंगे तो आप लोगों को ब्रीफली दिखाएंगे इनके घर को अच्छे से। और यहाँ कसौली में जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले प्लेसेस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो आने वाले ब्लॉग रहेंगे बहुत ही बेहतर, ये हमारा आप लोगों के साथ प्रॉमिस रहा। तो हेलो
हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये है हमारे मामा जी का घर जो कि पतिदेव ने आपको बताया। तो यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल मनमोहक सा, और बहुत ही हरी भरी वादियाँ हैं यहाँ भी। तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के जितने भी क्लिप्स थे ये पापा जी आप सबके लिए कैप्चर करके लाए थे, और यहाँ पे उन्होंने बहुत हसीन हसीन नज़ारे आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग बताना ज़रूर, और कंटिन्यू हमारा ब्लॉग देखिएगा।